दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिम्योटिक थ्योरी के बारे में, जो कि दिया गया है चार्ल्स सैंडर्स पियर्से के द्वारा। दोस्तों ये सिम्योटिक थ्योरी बेसिकली उनका वर्क नहीं है, मतलब कि ये एक बुक का नाम नहीं है। दरअसल उस बुक का नाम है साइन, जिसमें उन्होंने सिम्योटिक थ्योरी के बारे में बात की है। दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ये बताया था कि फर्डिनांड डी सोसोर ने, जो उनका वर्क था कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, उसमें उन्होंने क्या किया कि ये बताया कि जो लैंग्वेज है वो कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है और वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ को फॉलो करता है। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि दुनिया के जितने सारे वर्ड हैं उसको उन्होंने दो भागों में डिवाइड किया, एक सिग्निफायर और एक सिग्निफाइड। अब दोस्तों आगे जब चार्ल्स सैंडर्स आए तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने साइन को तीन प्रकार में डिवाइड किया। फर्डिनांड डी सोसोर ने कितने प्रकार में डिवाइड किए थे? दो प्रकार में, साइन और सिग्निफायर और सिग्निफाइड। लेकिन चार्ल्स ने क्या किया कि साइन को उन्होंने तीन प्रकार में डिवाइड किया। ठीक है। अब चलिए वही जो तीन चीज है हम उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों अगर इसकी समरी की बात की जाए तो वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। वो समरी मैंने पढ़ी थी एक बार, लेकिन वो काफ़ी लेंदी है, जो मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी हमें समझ में आएगा, क्योंकि वो एक लिटरेरी थ्योरी का वर्क है। तो हम उसमें जो की कंसेप्ट हैं, जो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने फर्डिनांड डी सोसोर वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो साइन और सिग्निफायर है, साइन सिग्निफायर सिग्निफाइड, उसके बारे में भी हम लोग इसमें बात करेंगे थोड़ा बहुत। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए ताकि इस वीडियो को समझने में आपको आसानी होगी। अब दोस्तों चार्ल्स सैंडर्स ने क्या किया कि साइन को तीन प्रकार में डिवाइड किया, एक आइकन, दूसरा इंडेक्स और तीसरा सिंबल। यानी कि उन्होंने साइन को तीन प्रकार में डिवाइड कर दिया। अब जो पहला है आइकन, उसके बारे में उन्होंने ये बताया कि इसका सिग्निफाइड के साथ कुछ फिजिकल रिजेम्बलेंस है। ठीक है, कि मतलब जो आइकन है उसका सिग्निफाइड के साथ कुछ संबंध होता है। ठीक, अब चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों आप लोग लैपटॉप तो ज़रूर यूज़ करते होंगे, कंप्यूटर जाहिर सी बात है आप लोग यूज़ करते होंगे। तो उसमें जब आप पेंट में जाते हो तो आपको पेंसिल मिलता है फोटो जो बनाते हो वो बनाने के लिए। तो वो जो पेंसिल होता है वो एकदम एग्जैक्ट पेंसिल के जैसा ही दिखता है। ठीक है, तो वो आइकन हो गया। ठीक, वो एग्जैक्ट एकदम पेंसिल की तरह ही दिखेगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जब हम लैपटॉप या कंप्यूटर ओपन करते हैं तो उसमें जब हम माउस को इधर उधर ले जाते हैं तो स्क्रीन पर हम क्या देखते हैं? कर्सर, कर्सर देखते हैं स्क्रीन पर। तो वो जो कर्सर है वो क्या है? एक आइकन है, वो एक चिन्ह है। ठीक है, तो इसका जो आइकन का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है हमारा खुद का फोटो। ठीक है, तो जो हमारा फोटो है वो आइकन का बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है दोस्तों, तो आइकन जो है उसका सिग्निफाइड के साथ क्या होता है? रिलेशन होता है। अब दूसरा है इंडेक्स। अब इंडेक्स जो है वो ये बताता है कि इंडेक्स का साइन और ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन होता है। ठीक, ऑब्जेक्ट यानी हम जानते हैं कि जो भी फोटो बना हुआ है वो क्या है? वो ऑब्जेक्ट है। और उस ऑब्जेक्ट का रिलेशन किससे होता है? साइन से। एग्जाम्पल इसका भी देखते हैं। दोस्तों इंडेक्स के नीचे आपको एक स्कल दिखाई दे रही होगी, खोपड़ी। तो ये जो स्कल है वो क्या हमें बताता है? अगर ये स्कल आप कहीं पर भी देखो, रोड पे या कहीं भी दूसरे जगह जहाँ तार होते हैं वहाँ लगाया होता है, तो ये जब आप स्कल देखते हो तो आपको तुरंत इमिडिएटली ये पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ खतरा है। यानी कि वो ये इंडिकेट कर देता है, जो इंडेक्स है यानी कि जो ये स्कल है वो ये बता देगा कि आप यहाँ पर कुछ खतरा है, तो आप यहाँ पर ज़्यादा चालाकी मत करिए। तो इंडेक्स का मतलब क्या हो गया कि इसका जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, यानी कि जो स्कल जो बना हुआ है, उसका डायरेक्ट लिंक किसके साथ है? साइन के साथ। यानी कि जो इंडेक्स है वो खुद बता देता है, जो ये स्कल का फोटो है
वो खुद बता देगा आपको कि यहाँ पर कुछ ना कुछ खतरा है। तो हमें वहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस खोपड़ी को, स्कल को वहाँ पर लगा दें जहाँ पर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज तार जा रहा है, जहाँ पर एक्सीडेंट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, वहाँ पर हम ये स्कल अगर लगा देते हैं तो सामने वाले आदमी को ये लग जाएगा, उनको ऑटोमेटिक इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो खतरा है। तो वो क्या कर रहा है, हमें डायरेक्ट साइन के साथ लिंक कर रहा है ना, कि हमने एक फ़ोटो लगाया और वो जो है डायरेक्टली हमें ये बता दिया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ खतरा है। तो वो क्या करता है, इंडेक्स जो है वो साइन के साथ रिलेशन बताता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट और साइन के साथ रिलेशन बताएगा। अब तीसरा है दोस्तों सिंबल। सिंबल ये बताता है कि ना तो सिंबल का सिग्निफायर से कोई लेना देना है और ना ही इसका कोई सिग्निफाइड से लेना देना है। ठीक है, सिंबल का सिग्निफायर और सिग्निफाइड से कोई वास्ता नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे कि एक बर्ड का फोटो बना है, तो जब आप ये बर्ड को देखोगे तो आपको क्या आपके दिमाग में सबसे पहले आया? ट्विटर। क्योंकि जब आप ट्विटर एक एप्लीकेशन है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो जब आप उसका एप्लीकेशन खोलते हो दोस्तों तो यही फोटो वहाँ पर दिखाई देता है। ठीक, तो क्या अब अगर आप बर्ड यानी कि ट्री पर कोई दूसरा पक्षी देखते हो तो क्या वो पक्षी आपको ट्विटर का याद दिलाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं दिलाएगा। मतलब कि अगर आप पेड़ पर एक कौवा देखते हो तो क्या वो कौवा जो है वो ट्विटर की तरफ हमको मतलब ट्विटर के बारे में बताता है या फिर वो ट्विटर का साइन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो सिंबल ये बताता है कि इसका सिग्निफायर और सिग्निफाइड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, इंडेक्स में क्या था कि जो स्कल है वो डायरेक्ट हमें बता देगा। अब किसी प्रकार का भी एक स्कल आप लगा दो, ठीक, आप फोटो बना के लगा दो या फिर जो ओरिजिनल स्कल होता है वो लगा दो, वो एकदम बता देगा कि भाई यहाँ पर देखो कोई ना कोई तो खतरा है। लेकिन सिंबल में क्या है कि अगर इसी प्रकार का जो ये ब्लू कलर का बर्ड जिसका ये जो आकार है, अगर एग्जैक्ट इसी तरीके का आपको बर्ड दिखाया जाए तभी आप समझ पाओगे कि अच्छा ये ट्विटर को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन आपके सामने कोई क्रो ला दिया जाए, कोई ककू ला दिया जाए, कोई पिकॉक ला दिया जाए, तो क्या वो हमें ट्विटर को इंडिकेट कर रहा है? नहीं, नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि सिंबल जो है उसका ना तो कोई सिग्निफायर के साथ लेना देना है और ना ही कोई सिग्निफाइड के साथ लेना देना है। तो दोस्तों ये जो 3 कंसेप्ट है वो हमें पढ़ने, ये चार्ल्स सैंडर्स के द्वारा दिया गया है। तो फर्डिनांड डी सोसौर ने साइन को 2 प्रकार में डिवाइड किया था, सिग्निफायर और सिग्निफाइड में। और इन्होंने क्या किया कि साइन को 3 प्रकार में डिवाइड किया, आइकन, इंडेक्स और सिंबल। तो दोस्तों आज हमारा वीडियो का टॉपिक यहीं तक था और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।